Hello everyone. This will be the lecture 4 for profit, loss and discount. So let's begin. Okay. The profit earned when article is sold for rupees 800 is 20 times the loss incurred when it's sold for rupees 275. Okay. Then find out what price he sold his goods if he wants to earn at 20% प्रॉफिट। तो एक आदमी क्या करता है ना कि आर्टिकल सेल करता है कितने, सेलिंग प्राइस अपनी कितनी दे रही है 800 रुपये, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो जब वो सेल कर रहा है ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो अपन ने कितना ज़्यादा कमाया है। तो प्रॉफिट का मतलब होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। कि अपन ने मान लो 100 रुपये में खरीदा और 200 में बेचा, तो अपना 100 रुपये ज़्यादा आ गए ना अपनी जेब में। तो वही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस अपनी कितनी थी, 800 माइनस एक्स, ये हो जाएगा अपना प्रॉफिट। और वो क्या कर रहे हैं ना कि वो आर्टिकल को दूसरी बार बेच रहा है, तो उस टाइम क्या हो रहा है ना, उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस का क्या होता है, अपन कोई चीजें है ना ज्यादा में खरीद के लाते, कम में बेचते हैं, तब जाके अपने को लॉस होता है ना। तो जैसे 100 रुपए की कोई चीज खरीदी अपन ने और 80 रुपए में वही आर्टिकल बेच दिया, तो वो वहां पे अपने को 20 रुपीज का क्या बोलते हैं, लॉस हो गया। लॉस अपन क्या बोलते हैं, लॉस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस निकालते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उस टाइम लॉस के टाइम पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा बड़ी होती, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपना लॉस हो जाएगा। और अपने को ये भी बोला गया है जो प्रॉफिट है ना 800 माइनस एक्स, वो किसके बराबर है, 20 टाइम्स ऑफ लॉस के, ठीक है। तो 20 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 275, ठीक है। तो फिर इसको अगर 20 इंटू एक्स होगा 20 एक्स, 200 200 400 400 और 150 क्या बोलते हैं, 550, 5500, 20x माइनस 5500, है ना। 800 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 800 माइनस एक्स इक्वल टू 20x माइनस 5500। वापस से लिख सकते हैं अपन, 800 माइनस एक्स इक्वल टू 20x माइनस 5500। अभी 5500 को अपन इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा अपना कितना, 800 प्लस 5500 इक्वल टू 20x प्लस एक्स, ठीक है। 800 प्लस 5500 6300 बन जाएगा, और ये बन जाएगा अपना कितना, 21x। अब 21 से अगर 6300 को कैंसिल करें तो ये 300 टाइम्स में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है, ये अपनी 300, यानी कॉस्ट प्राइस अपने को कितनी आ गई, 300। अब यहाँ पर देखो, अपने को प्रॉफिट चाहिए 20% का, यानी 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। तो 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1/5 इंटू 300, ये होगा 5 1 जा 5 60 जा। तो अपने को 60 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो अपन कितने में बेचेंगे, 300 प्लस 60 में बेचेंगे, तब अपने को 20% का प्रॉफिट आ जाएगा, यानी 360 में अपन वो आर्टिकल बेच रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, अ मैन सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, ओके, had he purchased it for 20% less and sold it for 20 rupees more, then he would gain 40% find initial cost price। अब यहाँ पर जब अपन क्या बोलते हैं ना, परसेंटेज वगैरह में दिया होता है ना, तो अपन कॉस्ट प्राइस 100 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये मान लेते हैं। पर यहाँ पे अपने को है ना, ये बोल दिया कि अपन उसमें है ना 20 रुपये बढ़ा के दे रहे हैं। तो अगर है ना अपन 100 रुपये मान रहे हैं, तो 110 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस रहेगी, और 20 रुपये बढ़ाएंगे तो 130 रुपये कॉस्ट प्राइस रहेगी। फिर जब 1000 रुपये बना मान रहे हैं, तब उसकी 1100 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 1000 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है, तो 1100 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, और उसमें 20 रुपये बढ़ाएंगे तो 1120 रुपये। तो ऐसे है ना, अपना क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा जो ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तब यहाँ पे अपन वेरिएबल यूज करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100x ले रहा हूँ पहले, तो सेलिंग प्राइस इसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 110x, है ना।
हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस, मतलब कि जब वो खरीदता है ना तो उससे 20% कम ले लेता है ना, 20% कम पैसा देता है जो कॉस्ट प्राइस के, तो 80x होगा। तो क्योंकि 100x का 20% होगा 20x, और 100x से 20% कम प्राइस वो पे कर रहा है ना खरीदने के टाइम। और फिर क्या बोल रहा है, देन एंड सोल्ड इट फॉर 20 रुपीज मोर, मतलब पिछली बार वाले से वो 20 रुपए ज्यादा ले रहा है, बेचते टाइम वो सामने कस्टमर से 20 रुपए ज्यादा ले रहा है, तो 110x प्लस 20 रुपीज। तब यहाँ पे प्रॉफिट पता है कितने का हो रहा है, 40% का हो रहा है, गेन यानी प्रॉफिट। तो यहाँ से प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 110x प्लस 20 है, और माइनस 80x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30x प्लस 20। अब 30x प्लस 20 क्या है, 40% ऑफ। सेकेंड केस में अपन क्या बोलते हैं, प्रॉफिट का भी है ना, कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इसी कॉस्ट प्राइस से अपन कंपेयर करेंगे, इसके कॉस्ट प्राइस से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने यहाँ पर 80x पे खरीदा है, तो अपनी जो ये न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो 80x हो जाएगी, है ना। तो 40% ऑफ 80x अपने को क्या प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 30x प्लस 20 अपन ने निकाला था, और 40% ऑफ 80x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40% ऑफ 80x 2/5, क्योंकि 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/5 बताया, तो 40% का हो जाएगा 2/5 इंटू 80x इक्वल टू 30x प्लस 20। 5 1 जा 5 16 टाइम्स, और 16 इंटू 2 32x की वैल्यू अपने को कितनी दे दी, 30x प्लस 20। अब यहाँ पे 30 को शिफ्ट करेंगे तो 32x माइनस 30x इक्वल टू 20। तो 2x की वैल्यू कितनी दे दी अपने को, 20, तो x की वैल्यू कितनी दे देंगे अपन को, 10 दे दी, है ना। तो कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100x थी, और x की वैल्यू अपन ने 10 निकाली, तो 100 इंटू 10 हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 100x, यानी कि 100 इंटू 10, ये हो गई 1000 रुपीज। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।